नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की बुक एन एलियन हैंड की लेसन नंबर 1 द टीनी टीचर की समरी पढ़ेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन एंड द रिसेस्ट इट इज इट द फ्लाई। सबसे छोटे कीट का नाम बताइए जिसे आपने देखा वो सबसे बुद्धिमान। क्या यह मक्खी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नो, इट्स नॉट, इट इज़ द मॉस्किटो। क्या यह मच्छर है? ऐसा नहीं है। तो यह कीड़ा होना चाहिए? नहीं, इनमें से कोई नहीं। नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी वर्म। क्या यह कीड़ा होना चाहिए? नो, नॉन ऑफ दीज। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द richest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pet mean पालतू, and have watched their daily behavior, यानी कि रोजाना के व्यवहार को क्लोजली यानी कि नज़दीकी तरीके से जानना। So we know a number of facts that this teeny, hardworking and intelligent character, यह चींटी सबसे आम, सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट है। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है, लेकिन लोगों ने इसको पालतू यानी कि जैसे कुत्ता और बिल्ली को पालते हैं वैसे पालतू जानवर के रूप में रखा है और अनेक दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है, तो हम इसके बारे में कई तथ्य जानते हैं। एन एंट डिस्टिनी यानी कि यह छोटा नन्हा मेहनती और बुद्धिमान प्राणी है। एन एंट यूज्ड इट फीलर्स। जो एंटीने होते हैं चींटी के आगे दो, उनको फीलर्स बोलते हैं। और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स, आपस में दूसरी चींटी से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। द वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। जब चींटी लाइन में चलती है तो सीधी चलती है। जब सामने से चींटी आ रही है तो जब आपस में अपनी एंटीना फीलर्स को एक दूसरी चींटी से टकराती है तो आपस में वो बातचीत करती है। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers, यानी कि आपस में बातचीत करती है अपने फीलर्स को दूसरी चींटी के फीलर से टकरा कर। There are many kinds of ant, यानी कि चींटियाँ कई प्रकार की होती है। The commonest among them द ब्लैक और रेड। चींटियाँ कई प्रकार की होती है, उनमें से सबसे आम काले और लाल प्रकार की चींटियाँ हमने देखी है। वी हैव सीन देम सिंस वी हैव चिल्ड्रन, यानी कि हमने उन्हें बचपन से देखा है। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन मतलब ध्यान टू देम, हमने उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वे कहाँ रहते हैं? Where do they live? वे कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs. Others are necessaries for the young one called grubs workers have there. लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वे कहाँ रहते हैं? उनके आरामदायक घर में घोंसला या एंथिल कहा जाता है। प्रत्येक यानी कि घोंसला एंथिल कहा जाता है। प्रत्येक में सैकड़ों छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे कमरे होते हैं और मार्ग इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडा देती है, यानी कि जो एक बड़ी चींटी यानी कि मेन चींटी होती है, एक मुख्य चींटी रानी चींटी कहते हैं उसको, वो अंडे देती है। अन्य बच्चों के लिए नर्सरी होती है जिन्हें ग्रब कहा जाता है। अन्य बच्चों यानी कि दूसरे बच्चों के लिए नर्सरी होती है उसे ग्रब कहा जाता है। कार्यक्रम
कार्यकर्ताओं ने अपने आरक्षित क्वार्टर हैं। वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर। कार्यकर्ताओं के अपने क्वार्टर्स हैं। They spend most of their time searching for food. They spend most of their time कब कहा जाता है? वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में व्यतीत करते हैं। भोजन की तलाश, सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर द फूड। Soldiers have separate racks, so no worker have ever tried to live in a soldier's house. No soldiers have ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner have ever harmed a gulf. So you see, an ant life is very peaceful. Each does its share of work intelligently or bravely, and never fights with their member of group. कार्यकर्ताओं के अपने आरक्षित क्वार्टर होते हैं। वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में व्यतीत करते हैं। कुछ कमरे इस भोजन के भंडार का काम करते हैं। सैनिकों के पास अलग बैरक हैं। किसी भी मजदूर ने कभी किसी सैनिक यानी जो मजदूर होता है वो सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं करता, और कोई भी सैनिक होता है जो भोजन की तलाश में कभी बाहर नहीं गया। सैनिक का काम होता है एंट्स की यानी कि रक्षा करना। किसी भी कर्मचारी या सैनिक के सिपाही कर्मचारी ने कभी किसी गब को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आप देखिए, चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। तो आप देखिए, एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और समूह में करता है। Thank you. The queen is the mother of entire population of the colony. It lives for about 50 years. It has a pair of wings, but bites them off after its feeding fight. तो आप देखिए, एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और अन्य समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ता। एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। धारणा जांच। रानी कॉलोनी की पूरी आबादी की माँ है। जो रानी चींटी होती है वो पूरी कॉलोनी की आंट है, जो घोंसला इसका चींटियों का जो रहने का घर है उसकी वो क्या होती है, माँ होती है। यह वो 15 वर्षों तक जीवित रहती है। चींटी है ना जो रानी चींटी, वो 15 वर्षों तक जीवित रहती है। इनमें पंखों की जोड़ी होती है, लेकिन शादी की उड़ान के बाद उन्हें काट देता है। यह उड़ान गर्मी के दिनों में होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone. High up in the air, or its return to earth, it gets tied to its wings and then does nothing but lay eggs. यह उड़ान गर्मी के दिनों में होती है। रानी घोंसला छोड़ देती है और एक नर चींटी या ड्रोन से मिलने जाती है जो ऊपर हवा में होती है। पृथ्वी पर लौटने पर वह अपने पंखों से मुक्त हो जाता है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करता। नथिंग बट द एग्स। अंडे देने के अलावा। एग्स हैच एंड गर्ल्स कम आउट। सोल्जर गार्ड देम। Workers feed and clean them, and they also carry the about daily for airing, exercise, and sunshine 2 or 3 weeks. फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करता। अंडे सेते हैं और गर्भ निकलते हैं। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं वो गर्भ की रक्षा करते हैं, एग्स की रक्षा करते हैं जो गर्भ निकल जाते हैं एग्स में से। श्रमिक उन्हें खाना खिलाते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं और साफ करते हैं।
उन्हें रोजाना एयरिंग यानी कि हवा देने, व्यायाम, एक्सरसाइज, धूप, सनशाइन के लिए ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकम ककून्स, ककून में बदल जाते हैं। लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 और 3 वीक्स मोर, ग्रब कोकून बन जाते हैं और 3 सप्ताह तक बिना भोजन या गतिविधि के पड़े रहते हैं। यानी कि 3 सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 21 दिन तक वो बिना खाने पाने के और बिना हिले डुले हुए एक जगह पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आर्ट्स अपीयर, तब कोकून टूट जाता है और उत्तम चींटियां दिखाई देती हैं। Ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. तब ककून टूट जाता है और तम चींटियाँ दिखाई देती हैं। अब अध्यापन और प्रशिक्षण का समय है। नई चींटियाँ बूढ़ी चींटियों से कामगार, सैनिकों, बिल्डरों, सफाई कर्मचारियों, क्लीनर्स, बिल्डर्स, वर्कर्स, सैनिकों, सोल्जर्स, कामगार, वर्कर्स में अपना कर्तव्य सीखती हैं। कुछ हफ्तों से प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियाँ काम में बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। An anthill is home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizardbeards, hawk ants, and the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off small presents to ants. एथिल न केवल चींटियों का घर है बल्कि अन्य कुछ जीवों, भृंग चींटियों की कम नस्ल और हरी मक्खी का भी घर है। चींटियां क्यों चाहती है कि ये विदेशी जीव अपने घोंसले में रहे? कई कारण से। कुछ गंध छोड़ते हैं। चींटियां की इंद्रियों के लिए सुखद दूध से मीठे रस देते हैं और कुछ इंसानों के लिए सिर्फ पालतू जानवर या बिल्ली कुत्ते जैसे खेल हैं। जैसे आप बिल्ली और कुत्ता पालतू जानवर पालते हैं, उसी तरह ना ये ना चींटियाँ भी अपने स्मेल और अपनी खुशी के लिए ये चींटियाँ, भृंग चींटियाँ जैसे ग्रीन फ्लाइज वगैरह पालती हैं। मदर गिव्स स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स और डॉग टू ह्यूमंस बीइंग द ग्रीन फ्लाई द आंट्स काऊ। सिर्फ कुछ इंसानों के लिए सिर्फ पालतू जानवर बिल्ली और कुत्ते जैसे खेल है। हरी मक्खी चींटियों की गाय है। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की काऊ है। द ants tend to give honeydew like milk with the touch of their antenna. They milk it just as milk the cow. जैसे हम बिल्ली और कुत्तों को पालते हैं वैसे ही चींटियाँ ग्रीन फ्लाई को पालती है। हरी मक्खियाँ चींटियों की गाय है। हरी मक्खियाँ ना ग्रीन फ्लाई जो चींटियों की गाय है। चींटियाँ इसे अपने एंटीना के स्पर्श से शहद दूध की तरह देने के लिए प्रकाशित करती हैं। वे इसे वैसे ही दूध देते हैं जैसे हम गाय को दूध देते हैं। क्या इंसान ने चींटियाँ जितना सीखा है? शायद। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from the teeny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, above all a loyalty of the hand where they live. क्या इंसानों ने चींटियों जितना सीखा है? शायद उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का अच्छा उपयोग नहीं किया। ये अभी भी एक छोटे से शिक्षक की कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सबसे बढ़कर उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जहाँ वे रहते हैं। जैसे छोटी चींटी होती है वो डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीननेस, साफ सफाई, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने अनुशासन से अपनी ड्यूटी को पूरा करती है।